अध्यक्ष महोदय, देखिए ये हमारी विधानसभा की चर्चा है और विधानसभा की चर्चा में लोकतांत्रिक व्यवस्था ये है कि जब भी कोई आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो उसमें हमेशा तुलना की जाती है। सरकार कभी किसी की चलती रहती है, लेकिन एक तरफा तो खुले आरोप लगाए जाए, ये चौपट हो गया, ये सब बर्बाद हो गया, और अगर उसकी तुलना नहीं, इन चीजों को नकारने के लिए हमें कोई तुलना तो कभी करनी पड़ेगी। अगर तुलना करनी पड़ेगी तो चौपट उस समय था कि चौपट आज है, ये हमको बताना तो पड़ेगा। ये आपके समय में जो बंद थी वो सन 2012, 13, 14 में बंद थी। 5 से लेकर के 2014 तक 1267 करोड़ रुपया कुल मिला के आया। ये है 9 सालों का हिसाब। 9 सालों में 1267 यानी 130 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। और हमने 2015 से 14-15 तो इन्हीं का माना जाएगा क्योंकि हम तो नवंबर में आए थे, इसलिए 15 के बाद 16 से 15-16 ऑनवर्ड्स और ये 22 यानी 21-22 तक ये 7 साल हो जाते हैं। 7 साल में 4660 करोड़ रुपए रेवेन्यू आया है, अर्थात 900 कितना हुआ 650 करोड़ रुपया। अध्यक्ष जी, लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। इंप्लीमेंटेशन होती है उस समय ट्रेड के लोग भी, इस इंडस्ट्री के लोग भी, जनरल पब्लिक भी और हमारे सदन के सब सदस्य साथी भी, इन सब की रिप्रेजेंटेशन हमने सुनी है। मैं आपको नो का उदाहरण देता हूं और तीनों विधायक आए, इन्होंने कहा कि ठीक है वहां माइनिंग बंद है, लेकिन राजस्थान से जो माइनिंग के आते हैं मटेरियल आता है उसकी क्रशिंग के लिए तो इन क्रशर्स को चलने दो। उधर आप कह रहे हैं कि कोई राजस्थान से आता नहीं है, सब वहीं से खनन होकर के वहां के क्रशर चलते हैं। उन क्रशर रजिस्टर्ड क्रशर्स हैं और रजिस्टर्ड क्रशर्स का जब चेकिंग की गई तो वहां उनके जो उनका स्टॉक है इन रजिस्टर और फिजिकल, बहुत बड़ा अंतर उसमें मिला है। हमने यमुनानगर में चेक कराया है, जितने उनके एमडीएल्स के स्टोर्स हैं वहां का स्टॉक और उनका जो डॉक्यूमेंटल स्टॉक, बहुत बड़ा अंतर है। उनको सबको हमने फाइन किए हैं। अब ये बिजनेस का वहां पर जिस प्रकार का चलता है, वहां हर गाड़ी के साथ या हर वहां करने वाले के साथ पुलिस वाले तो उतने खड़े नहीं होते हैं, गार्ड्स हैं वो भी खड़े होते हैं। जो हमने उनकी पुलिस लगाई है वो भी वहां पकड़ते भी हैं, वाहनों को भी पकड़ते हैं, सब करते हैं। माइंस के मामले को भी इतने सारे केसेस होने के बाद भी ऐसा नहीं कि अभी भी उसके अंदर कोई ट्रक वाले या बाकी चोरी नहीं करते। हमारे पास सारे ये जो माइंस वाले हैं, यानी वाहन वाले ट्रक जिनके ओवरलोड करने के हमने जो चालान बढ़ाए, उनका कि हमारा ओवरलोड आप नहीं करते, ठीक है, जो एमवी में जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जितना उसका दिया हुआ है पैरामीटर्स उसके हिसाब से हम चलाते हैं, लेकिन राजस्थान के सारे ओवरलोड ट्रक आते हैं, उनका मटेरियल जो है वो यहाँ ज्यादा वायबल हो जाता है, हमारा मटेरियल वायबल नहीं रहता, इसलिए महंगाई बढ़ेगी। अल्टीमेटली हमको उनको भी देखना है कि क्या किया जाए। राजस्थान को रोकना, बाकी प्रदेशों को रोकना। अब हमने कुछ दिन पहले ही माइनिंग डिपार्टमेंट को ये कहा है कि आप एक पीएलआई डाल करके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कम से कम आसपास के सारे ही जितने स्टेट्स हैं ये लागू करें, सबके ऊपर करें। हमने लागू करके देख लिया, हमारे पुलिस के बहुत अच्छे ऑफिसर हमने इसमें लगाया, सारे माइंस वाले भी और सब गाड़ियों वाले भी, सबके सब रिप्रेजेंटेशन लेके हमारे पास आ गए। ई रवन्ना जहां से सोर्स है वहां से ई रवन्ना चलता है। हमने ऐसे क्रशर्स भी पकड़े हैं जो ई रवन्ना का मटेरियल कहां से लाके दिखाया, अंडमान निकोबार का ई रवन्ना, गोवा, त्रिपुरा, अब वो पकड़े हैं हमने। और पकड़ने के बाद हमने तय किया कि आसपास की स्टेट्स का ई रवन्ना तो लागू, यानी हम उसको मान सकते हैं। अगर ये मटेरियल ऐसा कि इसका ट्रांसपोर्ट किराया इतना पड़ जाएगा कि 2 स्टेट पार करके यहां करके वायबल होगा ही नहीं, तो आसपास की स्टेट्स का ई रवन्ना तो मान्य हो सकता है। राजस्थान का हो सकता है, उत्तर प्रदेश का हो सकता है, हिमाचल का हो सकता है, उत्तराखंड का हो सकता है, पंजाब का हो सकता है, लेकिन कोई यहां से 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर दूर से गाड़ी भर करके मटेरियल लाएगा, उसका वायबल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सारी चीजें की जा रही हैं। फिर भी आज जो सुझाव आए हैं सारे, इस सब सुझाव में जो भी अच्छे बिंदु उनको सबको मान करके और माइनिंग के सारे विषय को, और ये लगातार करने वाला काम है, हर समय चौकसी चाहिए इसकी। एक बार हमने कोई नियम बना दिया उसके बाद सारे चौकस हो जाएंगे, ये होता नहीं है। लगातार इस सारे विषय में सुधार की आवश्यकता हम करेंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।